साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, तुमने जो संघर्षों की धूप सही है, जो दुखों कष्टों को तुमने झेला है, और उन परिस्थितियों में भी हर पल मैंने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हें शक्ति दी है उन परिस्थितियों में संयम बनाए रखने की, सबूरी धारण करने की। और जहाँ तुम्हारा चंचल मन तुम्हें चिंता भय दिखा करके तुम्हारे भोले दिल को व्याकुल कर देता है, जब और उसी क्षण तुम मेरा नाम जप करते हो, तो तुम्हें मेरी वह शीतल छाया अनुभव होती है, जहाँ तुम्हारी चिंता और भय ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने पर जो अंधकार होता है वह गायब हो जाता है, जो बादल छा जाते हैं वह सब छट जाते हैं। वैसे ही तुम्हारी दुखों के कष्टों के बादल अब ना रहेंगे तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन में वह सब कर दिखाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें, जो तुम्हारे सच्चे दिल की परख कर सकें, तुम्हारे हृदय में जो दया करुणा है उसको जान सकें, तुम्हारे ज्ञान को पहचान सकें, तुम्हारे भोले दिल की जो भावनाएं हैं, जो तुम सबसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हो उसको समझ सके, वह तुम्हें वैसा ही मित्रवत व्यवहार दे सके जैसा तुम चाहते हो। ऐसे अच्छे लोग अब तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी बातों को बिना कहे ही समझ जाएंगे। जो तुम व्याकुलता महसूस करते हो वो उनके सानिध्य में तुम्हें शांति महसूस होगी। ऐसे मित्र मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारे भोले दिल को, तुम्हारी भावनाओं को समझ सकेंगे, तुम्हारे प्रति वह भाव रखेंगे स्नेह के, सम्मान के, जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ऐसा मित्र मिले जो हृदय का सच्चा हो, जो बाबा जैसी भावनाएं रखता हो, जो बाबा की तरह निस्वार्थ भाव से तुमसे मित्रता करे, तुम्हारी बातों को तुम उससे साझा कर सको जैसा तुम मेरे साथ करते हो। मैं ऐसा मित्र, ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा के होंगे, जिन्हें पाकर तुम प्रसन्न होगे। तुम जिनसे मेरी लीलाओं की चर्चा करोगे तो तुम्हें वही आनंद महसूस होगा जैसा कि तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ही कोई मेरा साथी हो जो बाबा को भी उतना ही भक्ति करे बाबा की जितना मैं करता हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो अब तक रिश्ते पाए वह तुम्हारे ऋणानुबंधों के कारण थे। तुम्हारे लाख भला करने पर भी, लाख सेवा देने पर भी, तुम्हारे कर्तव्य कर्मों को पूरी जागरूकता से निभाने पर भी उन्होंने कभी दो प्यार के बोल बोलने में भी अपने अहंकार की हानि ही समझी कि अगर वह तुमसे दो मीठे बोल बोल लेंगे तो उनके अहंकार कि कहीं उनका अहंकार ना टूटे, कहीं उनके अहंकार को कोई भी ठेस ना पहुंचे, इसलिए वह उसी घमंड में भरे रहे और तुम्हारे किए गए प्रयासों को भी सराहने के बजाय उनको भी नकारते रहे। तुम्हारे गुणों में उनने अवगुणों को गिनाया। तो मेरे बच्चे, यह तुम्हें तराशने के लिए था ताकि तुम इस दुनिया के लोगों को पहचान सको, कैसे लोग तुम्हारे लायक हैं और किन लोगों से तुम्हें वार्ता करनी है, किन लोगों से अपने विचारों को साझा करना है, यह तुम जान सको। तुम हर किसी से ऐसे ही ना जुड़ो कि तुम्हें वह व्यक्ति जो स्वयं नकारात्मक हैं तुम्हें दुख पहुंचा सकें। मेरे बच्चे, तुमने जो कष्टों की अग्नि सही है वह तुम्हें कुंदन बनाने के लिए थी। अब तुम वह कुंदन बन चुके हो, इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि तुमने ऐसे लोगों से स्वयं ही दूरी बना ली है, जहाँ तुम्हारे लाख प्रयासों, लाख सेवा, लाख सहयोग के बावजूद भी वह अपने आचरण को तनिक मात्र भी नहीं सुधारते। तो जाने दो उनको। तुम्हारा बाबा है तुम्हें संपूर्ण करने के लिए, तुम्हारे जीवन में एक मित्र, एक सखा बनकर तुम्हारी हर बात को सुनने के लिए, तुम्हारे हर कष्ट को मिटाने के लिए, तुम्हें सद्मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए।
तुम्हारे प्रारब्धों को नष्ट करने के लिए, तुम्हें सत्कर्म के उस मार्ग पर चलाने के लिए जिसकी मंजिल उद्देश्यपूर्ण है, तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए। तुम्हारे साईनाथ सदैव तुम्हारे साथ हैं, पल पल वे तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हर पल तुम्हें तुम्हारे कष्टों से, उन सब मानसिक परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं जहाँ तुम स्वयं को अकेला पाते हो। तुम उनका नाम जाप करते हो तो उनकी उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस कर पाते हो कि कोई है तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हें स्नेह दे रहा है, तुम्हारी भावनाओं को समझता है, तुम्हें प्यार दुलार दे रहा है और तुम्हें शक्ति दे रहा है कि यह परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। तू अपने बाबा पर विश्वास कर, तेरा जीवन पूर्ण शांति से भरा होगा, जिसमें शांति स्थिर रूप से वास करेगी। और जिस चीज़ का तू अभाव महसूस करता है उन साधनों से मैं तेरे जीवन को परिपूर्ण बनाऊंगा, ताकि कोई भी तुझे असहाय समझकर, तुझे निर्बल समझकर तुझे सता ना पाए। इस काबिल तेरा बाबा तुझे बनाएगा। तू हीरे की तरह चमकेगा, जिसकी चमक देख कर ये लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी कि हमने तो इसका मूल ही नहीं समझा था और इसे तो इसकी भक्ति ने ऐसा हीरा बना दिया कि इसकी चमक देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तब वह चाटुकारिता भरी बातें अवश्य करेंगे, लेकिन तुम अपने बाबा की कृपा से उनके ज्ञान को ग्रहण करके इतने ज्ञानवान बन जाओगे कि तुम जान जाओगे यह सब तुम्हारी संपन्नता को देखकर है और कुछ नहीं। लेकिन तुम इतने अच्छे हृदय के हो कि तुम तब भी उन्हें वो तिरस्कारपूर्ण शब्द प्रदान नहीं करोगे। तुम अपने बाबा की महिमा ही उन्हें सुनाओगे कि मैं जो कुछ हूँ आज बाबा ने मुझे जहाँ ला दिया वो मेरे बाबा की लीला है। वह चाहें तो क्षण भर में राजा को रंक बना सकते हैं, और यह बिल्कुल सत्य भी है। जब उन्होंने तुम्हें उन कष्टों से जूझते हुए देखा है और उनमें भी अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास करके हर आंसू सिर्फ उन्हीं के आगे बहा है कि मेरे बाबा एक दिन मेरे जीवन में भी खुशियां ला देंगे। मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास है कि वे मेरे जीवन से हर निराशा, हर अंधकार को दूर भगा देंगे और वह समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र आएगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी झोली मेरे आशीर्वादों से भरी होगी। वह समय अब निकट आ गया है। तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारी जीत निश्चित है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।